पंखों वाले शेर और जादुई ताकतों वाले बाघ का सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं। शेर राजा शेर खान की बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनके पास सोने के पंख होते हैं। अपने सोने पंखों और अपनी खूबसूरती की वजह से वह जंगल के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय होते हैं। दूर दूर के जंगल की दूसरी शेरनियाँ उसको अपना मन मोहित होती है उसको देख के। कोई भी उसे आंख मारती है तो कोई उसे पटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शेर राजा किसी के झांसे में आता ही नहीं होता, क्योंकि उसके घर पे एक बीवी होती है। वह अपनी बीवी का बहुत ही वफादार होता है। वह किसी भी दूसरी शेरनी पे आंख उठा के तक नहीं दिखता। वह हमेशा कोई भी काम करके सीधा घर आता है और अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से रहता है। उसकी पत्नी को भी अपने पति पे पूरा भरोसा होता है। इस तरह से शेर राजा और शेरनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वही जंगल भी अपने राजा से बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये शेर जंगल को भी बहुत अच्छे से बचा के रखता है। उसके पंख सोने कलर के होने के साथ साथ वह बहुत जादुई भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। उन पंखों से शेर राजा को बहुत ही असीम और जादुई शक्तियाँ भी मिली हुई होती है। इन सारी शक्तियों से वह जंगल को हमेशा बुरी ताकतों से और दुष्ट जानवरों से हमेशा बचा के रखते हैं। इस वजह से जंगल के जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं। एक बार क्या होता है कि जंगल पे बहुत ही खतरनाक और दुष्ट दुराचारी राक्षसों का हमला होता है। उन राक्षसों की टोली में एक बहुत दैत्यकारी डायनासोर होता है, तो एक दैत्यकारी भेड़िया और एक बड़ा ही भयंकर गोरिल्ला होता है। ये तीनों मिलके जंगल में तो कहराम मचा देते हैं। वह आते हैं तो हर चीज़ को नस्तनाबीद करते हुए आते हैं। जब ये बात शेर राजा को पता चलती है तो शेर राजा उड़ते हुए अपने सोने वाले पंखों के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वार्न करते हैं और बोलते हैं, अरे ओ बेवकूफ़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की, चले जाओ यहाँ से। तभी जो गोरिल्ला होता है वह बाकी अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, अरे रुक जाओ, ये चिन्ना सा शेर हमसे लड़ने आया है, तुम रुको यहाँ पे, अभी मैं इसको सल्टा के आता हूँ, यहीं रुको तुम दोनों। गोरिल्ला उन दोनों को वहीं पे शांत रख के उस शेर राजा से भिड़ने चला जाता है। और शेर राजा को बोलता है, अबे तू छोटा सा पिद्दा सा, तेरे को तो मैं अपने हाथों में मसल दूंगा। तब शेर राजा बोलता है, अरे तू मुझे क्या मसलेगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अब गोरिल्ला थोड़ा सा समझ जाता है कि ये सिंपल सा जानवर नहीं है, ये सिंपल सा शेर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ तो ताकत है। इसीलिए वह दूर से ही बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। जैसे वह बड़ा सा पत्थर उसको फेंकता है, तभी शेर राजा के पंखों से उस पत्थर को हवा में ही वहीं पे रोक देते हैं और पत्थर नीचे गिर जाता है। वह उसके बाद गोरिल्ला पेड़ उठा के उसकी तरफ फेंकता है। सेम पेड़ को भी वह अपने पंखों की हवा से रोक देता है। इस तरह से गोरिल्ला बहुत सारी चीज़ें उसके पर फेंकता रहता है और शेर अपना बचाव अपने पंखों के थ्रू करता रहता है। फिर उसके बाद गोरिल्ला थक हार के उसके ऊपर कूदता है, उसके ऊपर कूद के अपने घूंसा मारने की कोशिश करता है। तभी शेर अपने पंखों की सहायता से एक जादुई गुंबद बना लेता अपने चारों तरफ, जिससे वह गोरिल्ला उस पर मुक्का मार रहा होता है तो मुक्का शेर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस तरह से गोरिल्ला का हर वार शेर पे हल्का पड़ता है। शेर हर वार का जवाब अपने जादुई पंखों से देता रहता है। उसके बाद जब गोरिल्ला थक जाता है तब शेर बोलता है, समझ में आ गया ना मैं कौन हूँ, अब तुझे मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर शेर उड़ के सीधा जाके गोरिल्ला को एक पंजा मारता है तो गोरिल्ला उल्टा गिर जाता है। उसके गिरते ही तो गोरिल्ला बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, देख क्या रहे हो, आओ मेरी मदद करो, अरे भेड़िए क्या कर रहा है तू, और डायनासोर आ मेरी मदद कर। तब वह दोनों भी भागे भागे शेर के पास आते हैं। वह तीनों शेर को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। बीच में शेर राजा होते हैं। अब शेर राजा को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। तब वह तीनों बोलते हैं, अबे ओ शेर, अब तू कहाँ जाएगा, अब तू हमसे घिर गया है, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम तेरे को ख़त्म कर देंगे। वो तीनों भाग के शेर को मारने आने वाले होते हैं, लेकिन तभी शेर उड़ के वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। वह तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। उन तीनों को बहुत चोट लगती है। उसके बाद शेर राजा बोलता है, अरे बेवकूफ़ जानवरों, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ,
अभी रुक जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद शेर तो गोरिल्ला को पंजा मार के उठा के फेंकता है, डायनासोर को भी उठा के फेंकता है और उस भेड़िए को भी पटक पटक के मारता है। इस तरह से तीनों को वो बहुत मारता है और अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे रस्सियों से उनको बांध देता है और उनको बोलता है, अरे तुमने मेरे जंगल में आने की बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए अब तुमको मैं 1 साल के लिए काली पहाड़ी पे उस कठोरी जेल कारागार में बंद करके रखूंगा। उसके बाद शेर राजा उनको पकड़ के एक रस्सियों के टोकरे में बांध के उड़ा के ले जाता है और काली पहाड़ी के उस तहखाने में उनको हमें बंद कर देता है 1 साल के लिए। और उसके बाद उनको बोलता है, सुनो, अभी तुम्हें 1 साल के लिए बंद किया है, अगर तुम सुधरे नहीं तो तुम्हारी सजा और बढ़ती जाएगी। मैं 1 साल के बाद फिर से आऊँगा यहाँ पर, समझ गए ना। वो तीनों गिरियात बोलते रह जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम किसी भी जंगल पे आंख उठा के नहीं देंगे। लेकिन शेर राजा उनको बख्शता नहीं है क्योंकि उनकी सारी चालाकियाँ पहले से जानता था। इस तरह से शेर राजा अपने जंगल को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इससे जंगल के जानवर भी अपने राजा को इसलिए इतना प्यार और इतने सम्मान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूर दराज में एक जंगल के अंदर एक बाघ टाइगर बहुत ही भयंकर और घंघोर तपस्या कर रहा होता है। वह कर रहा होता है कालया जादू की तपस्या। उसे बहुत सारी असीम शक्तियाँ चाहिए होती है। वह दैत्यकारी राक्षसों और जादुई ताकतों की तपस्या करता है। उसकी तपस्या इतनी कठोर होती है कि वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। वहाँ पे सब जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। सूरज की रोशनी होने के बाद भी वह पूरा एरिया काला काला हो जाता है। उसकी शक्तियों से एक जादुई और राक्षस प्रकट होता है। वह उसे बोलता है, हाँ बाघ, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ। तब बाघ बोलता है, अरे ओ काली शक्तियों के राजा, मुझे असीम शक्तियाँ दे ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं, मुझे दे दे सारी शक्तियाँ। तब वह काली शक्तियों का राजा बोलता है, मुझे तेरे जैसा ही सेवक चाहिए था जो कि इस दुनिया पे राज कर सके, अपनी बुराइयाँ फैला सके। तू उसका सही हकदार है, ले ये सारी शक्तियाँ ले जा, इसका कोई तोड़ नहीं है आज इस दुनिया के अंदर। जा और बर्बाद कर दे इस पूरी दुनिया का। उसके बाद वह टाइगर उन शक्तियों को लेता है तो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। वह एक विशालकाय टाइगर बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो असीम हो जाती है। उसके बाद वो जिस जंगल से गुजरता है उस जंगल को वो तहस नहस करता जाता है। उसके आने की आहट से कई सारे जंगल छोड़ के जानवर चले जाते हैं। इससे जंगल खाली होने लग जाते हैं और वह बाघ अब बड़ा ही खुश होने लग जाता है। उसका ये लगता है, अब ये दुनिया मेरे कदमों के नीचे आने वाली है, अब मैं इस दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाऊंगा। ऐसे ही वह जंगलों पे अटैक करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसको फिर एक बार यह बात पता चलती है कि दूर दराज के एक जंगल में एक शेर है। वह बहुत अच्छा है और अपने जंगल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। तब बाघ सोचता है, अरे अभी मुझे सबसे पहले उस जंगल को हथियाना चाहिए ताकि उस जंगल का एग्जाम्पल सेट हुआ तो सारे जंगलों के जानवर बिना किसी प्रयास के ही मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ उस जंगल में। तब वह टाइगर अपनी जादुई और काली शक्तियों के साथ उस जंगल में चला जाता है। वह जंगल कोई और नहीं होता, वही शेर खान का जंगल होता है। वह वहाँ जाता है तो वहाँ पे पेड़ चट्टाने वट्टाने सबको तोड़ता हुआ जाता है और जो भी जानवर उसके सामने आता है उसको वो उठा के इधर फेंकता जाता है। जब उसकी आहट जब शेर खान को पता चलती है तो शेर खान उड़ता हुआ उसके सामने जाता है और शेर खान उसको वार्न करता है। उसको बोलता है, अरे ओ बेवकूफ टाइगर, ये क्या तू मेरे जंगल पे अटैक कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? तूने हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल पे अटैक करने की? तब वह टाइगर बोलता है, अरे बेवकूफ़ शेर, तेरे बारे में तो मुझे पूरा पता है तू कौन है, सब पता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि तेरा सामना किसके साथ हुआ है। हा हा हा। उसके बाद टाइगर और शेर में लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल टाइगर पे करता है, लेकिन टाइगर का तो उसकी जादुई शक्तियों को कोई असर ही नहीं होता। इस चीज़ से शेर थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद टाइगर शेर को
एक पंजा मारता है तो शेर तो उलट पलट हो जाता है। फिर उसके बाद टाइगर और शेर में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन शेर तो टाइगर के सामने टिक ही नहीं पाता। तब शेर को टाइगर उठा के फेंक देता है। तब शेर एकदम बेहोश हो जाता है। तब टाइगर सोचता है, अरे ये तो दूर चला गया, अब वहाँ जाके मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, जाने देता हूँ। अब ये जंगल मेरे अंडर आ गया है, अब मैं यहीं पे राज करूँगा। अगर वो फिर से आया तब मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद टाइगर उस जंगल के सिंहासन पे जाके बैठ जाता है और सभी जानवरों को बोलता है, अब सब तुम सब मेरे गुलाम हो, जो मैं बोलूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। जो मेरा आज्ञा का अवहेलना करेगा मैं उसको ही नहीं उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। जानवर सारे डर जाते हैं, वह सब इसकी बात को पूरा मानते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो शेर की बीवी होती है वह शेर के पास पहुंचती है। वह शेर को ऐसा मूर्छित देख के उसको उठा के एक बाबा के पास लेके जाती है। वह बाबा उसका इलाज करता है और शेर राजा उससे ठीक हो जाता है। उसके बाद शेर राजा बोलता है, अरे ये टाइगर तो बहुत ही शक्तिशाली है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी, आपको ये पंख जिससे लगे मिले थे उन्हीं के पास आप जाइए, वही आपकी कोई मदद करेंगे, आपके गुरुजी ही आपकी कोई मदद करेंगे। शेर बोलता है, हाँ हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ, उन्होंने मुझे ये पंख दिए थे, वही कुछ उपाय सुझाएंगे। तब शेर उड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुँचता है और गुरुजी को सारी बात बताता है। तब गुरुजी बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं सब समझ गया, वह बाघ बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारी दैत्यकारी राक्षसी जादुई शक्तियाँ हैं, उसको इस दुनिया का दुराचारी और दैत्यकारी जो राजा है जादुई शक्तियों का, उसी ने अपनी पावर शक्तियाँ दी हैं ताकि जंग पूरी दुनिया में बुराई फैला सके। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका एक काट है, जो काली पहाड़ी है वहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक मणि रखी है, वह मणि सच्चाई की मणि है। उस मणि को जैसे ही तुम पहनोगे तुम में असीम शक्तियाँ आ जाएगी, उन शक्तियों के युद्ध से तुम इसका सामना कर सकते हो। तब शेर राजा बोलते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। तब उसके गुरुजी बोलते हैं, रुको सुनो, रास्ते में तुम्हें बहुत सारे दैत्यकारी राक्षस मिलेंगे, उन सब से सामना करते हुए जाइएगा। तब शेर राजा बोलते हैं, हाँ हाँ मैं सबका सामना करूँगा, लेकिन वह मणि लेके जरूर रहूँगा। तब शेर उड़ता हुआ उस पहाड़ी पे पहुँचता है। जैसे वह उस पहाड़ी पे पहुँचता है वहाँ पे फिर से उसे अलग अलग तरह के दैत्यकारी राक्षस मिलते हैं, लेकिन वो राक्षसों की तो शेर के सामने कहाँ बिसात, उन सब को वो उड़ा मारता पीटता गुफा तक पहुँच जाता है। गुफा पे पहुँचने के बाद वह उस मणि को देखता है और उस मणि को धारण कर लेता है, उसको अपने गले में पहन लेता है। जैसे ही वह उस मणि को अपने अंदर पहनता है तो शेर के अंदर तो जादुई शक्ति आ जाती है, वह भी विशालकाय शेर बन जाता है और बड़े सारे पंखों वाला। इतनी शक्ति आ जाती है, शेर को भी समझ आता है कि अब मैं तो इस टाइगर का सामना कर सकता हूँ। उसके बाद वह उड़ता हुआ अपने जंगल जाने से पहले वह अपने गुरुजी के पास पहुँचता है। वह गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, देखिए मुझे जादुई शक्तियाँ भी मिल गई हैं और ये मणि भी मिल गई है। तब गुरुजी बोलते हैं, हाँ बेटा, ये पूरी शक्ति आप काम करने के बाद इस मणि को वापस वहीं पे रख देना, क्योंकि ये मणि वहाँ पे रहने पे बुरी शक्तियों को भी कंट्रोल करके रखती है। इस मणि के वहाँ होने की वजह से ही वह जो बुरी शक्तियों का राजा है वह इस दुनिया में आ नहीं पा रहा, उसे इस तरह के टाइगरों की जरूरत पड़ रही है बुराइयाँ फैलाने की, इसलिए इसका यूज करने के बाद इसको वापस वहीं पर रख देना। तब शेर राजा अपने गुरुजी की बात को मान के उस टाइगर से लड़ने अपने जंगल में निकल जाता है। जैसे अपने जंगल में निकल पहुंचता है तभी वह टाइगर को चुनौती देता है। तो बोलता, अरे ओ टाइगर कहाँ है, बुज़दिल आ मेरे सामने आ, लड़ मुझसे। तब वह टाइगर सोचता, अरे ये कौन आ गया, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे ललकार रहा है। टाइगर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ये तो वही शेर है जिसको इसने पहले हराया था। तब टाइगर बोलता है, अरे तो फिर आ गया मरने, अरे तेरे को उसी समय मार देता तो फिर से तुझसे लड़ाई करने का मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं, आज तो मैं तुझे ख़त्म ही करके रहूँगा, तुझे पूरी तरह से समाप्त कर दूँगा। उसके बाद टाइगर और शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जब टाइगर शेर पे अपनी जादुई शक्तियाँ फेंकता है तो शेर
के पास में एक गुंबद बन जाता है और उस जादुई शक्तियाँ उस पर पहुँच ही नहीं पाती। और उसके बाद जब टाइगर भाग के उसे पंजा मारने की कोशिश करता है लेकिन पंजा भी उस तक पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन जब शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल टाइगर पे करता है तो टाइगर तो गिर जाता है उल्टा होके। तब टाइगर समझ जाता है अरे ये क्या, इसके पास तो शायद मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर शक्ति आ गई है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब टाइगर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन शेर उसे वापस से रस्सियों में बांध देता है और उसको बहुत मारता है। और उसके बाद टाइगर इतना मार खाने के बाद माफ़ी मांगने लग जाता है। बोलता अरे शेर राजा जी मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा, किसी भी जंगल पे राज नहीं करूँगा। तब यह शेर बोलता है नहीं, तुझे मैं पूरी तरह से पहचान गया हूँ, तू बहुत बुरा है, तूने बहुत ही नुकसान किया है जंगलों का, तूने बहुत सारे निर्दोष जानवरों को मारा है, अब मैं तुझे ख़त्म ही कर दूँगा। उसके बाद शेर राजा उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देता है। उसको ख़त्म करने के बाद वह उड़ के वापस अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से आशीर्वाद लेता है और बोलता है गुरुजी आपकी वजह से ही आज मेरा जंगल मुक्त हो पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं ये मणि वापस उस गुफा में ही रख के आता हूँ। तब शेर उड़ा उस गुफा में जाता है, उस गुफा में जाके उस मणि को वापस वहीं पर रख के वापस अपने जंगल आ जाता है और जंगल में आने के बाद अपनी बीवी के साथ और जंगल की प्रजा के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। इस तरह से कहानी का आता है अंत। हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी। बेटे ने लिया अपनी ही मौत का बदला। एक जंगल के अंदर एक शेरनी अपने बच्चे के साथ होती है। वह क्या देख रही होती है कि उसके बच्चा नदी के अंदर डूब रहा होता है और वह अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रही होती है। वो बोल रही होती है मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। वहीं पे ही एक दूसरा शेर और उसका बेटा वहीं पे हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं हा, इसका मरना था ही, आज मरा कल मरा, अब मर ही जाएगा ये, हा। वो शेरनी बोलती है मेरे बच्चे को बख्श दो, उसे बचा लो। तब वो बोलता है अरे मैंने ही इसे मारना चाहा और नहीं इसे बचा लो, कैसे बेवकूफ़ जैसी बात कर रही है तू। नहीं बचाऊंगा मैं, हा। तेरे में दम है तो तू ही जाके बचा ले इसको। उसके बाद उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उस नदी में कूद जाती है। उन दोनों को डूबता हुआ देख के वह शेर और वह शेर का बेटा वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ के निकलता है वह सीधा जंगल के अंदर जाता है और जंगल के सिंहासन पर बैठ जाता है और वहाँ पे जाके सभी जानवरों को बुलाता है। वो बोलता है जंगल के सभी जानवरों आओ, यहाँ पे आओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आओ। ऐसा बोल के वह सभी जानवरों को अपने पास बुलाता है। सारे जानवर इतनी भयंकर आवाज़ और इतनी भयंकर गर्जना से डरते डरते वहाँ पे आ जाते हैं। तब वह सभी जानवरों को बोलता है देखो अब तुमको इस जंगल में बचाने वाला कोई नहीं बचा। जो था वारिश वह भी चला गया और उसकी माँ भी चली गई। उन दोनों का खात्मा करके आया हूँ मैं अभी। अब कोई नहीं है इस जगह पे बैठने लायक, मैं ही हूँ। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मेरी बात तुम सबको माननी पड़ेगी, मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। उसकी इस तरह की बात से पूरा जंगल डर जाता है। जंगल के जानवर आपस में बात करने लग जाते अरे ये क्या, इसने उस मासूम बच्चे को भी मार दिया, सच में मार दिया, अब क्या करेंगे। तभी ये बात सुन के एक गाय और एक भालू भागे भागे नदी के पास जाते हैं। और दोनों आपस में बात करते हैं हाँ इन्होंने नदी उस तरफ से आ रहे थे, चलो देखते हैं क्या हुआ। वो भागे भागे जाके वे क्या देखते हैं कि वह शेरनी और शेर का बच्चा नदी में डूबा हुआ होता है। वह उसे कैसे भी करके बाहर निकालते हैं। वह उसे बाहर निकाल के एक गुफा में ले जाते हैं और वहाँ पे एक लोमड़ी डॉक्टर को बुलाते हैं। लोमड़ी डॉक्टर उनको चेक करती है तो बोलती अरे ये तो लगभग मर ही जाते, अगर आपने थोड़ा भी विलम्ब किया होता तो ये मर ही जाते। पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया है, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा उठने में, हमें इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से गाय ने और भालू ने उस शेरनी और शेर के बच्चे की जान तो बचा ली होती है, लेकिन वह बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। इस तरह से वह उनका इलाज करते रहते हैं। वह पैरेलली उनका इलाज करते हैं
और जंगल में आते जाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, जब जो बोले शेर होता है वह क्या देखता है, ये गाय बहुत दिनों बाद आती है जंगल के अंदर। तब वह गाय को बोलता है, अरे ओ गाय, ये क्या, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं, किधर थी तुम, कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है ना, मेरी आज्ञा के बिना अगर इस जंगल में कोई जानवर सांस तक नहीं ले सकता, और तू जंगल से गायब हो गई थी, कहाँ गई थी बता मुझे भी, ना भी तेरे को मैं मार के खा जाऊंगा। तब वह गाय डरती डरती बोलती, अरे नहीं, पड़ोस में मेरे जो पिताजी का घर है वहाँ पे बहुत दिक्कत आ गई थी, बहुत बीमार थे, इसलिए मुझे बुलाया था, मैंने अपने माता पिता की सेवा करके आया हूँ, अभी वो ठीक है। ये बात सुन के वह बोलता है, ये आखिरी बार तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, बोला ना, एक पत्ता भी हिले उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, आगे इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तब वह गाय डरी डरी उस भालू के पास पहुंचती है। भालू को बोलती है, अरे भालू राजा जी, मुझे लगता है इस शेर राजा को शक हो गया है, ये मुझे पकड़ लिया था, मुझे बोल रहा था इतने दिनों से कहाँ गई थी, कैसे भी इस बार तो मैंने बहाना कर दिया, लेकिन ज़रूर उसको शक हो गया है। तब भालू बोलता है, अरे नहीं नहीं, उसे शक नहीं हुआ होगा, तुमने बहुत अच्छा बहाना किया, हमको कुछ भी करके हमारे शेरनी और हमारे प्रिंस बच्चे को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इस तरह से जंगल में काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वहीं पे शेरनी और शेर का बच्चा भी बहुत ठीक हो जाते हैं, और कुछ दिन और बीतने के बाद जो शेर का बच्चा होता है वह बड़ा हो जाता है। शेरनी उस बच्चे को कभी भी गुफा से बाहर जाने नहीं देती, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी माँ उसे बोलती है, अरे बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ। तब वह शेर बच्चा होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बोलता है, माँ ये क्या, आज तक तो तुमने मुझे इस गुफा के बाहर कदम ही नहीं रखने दिया, आज ये क्या, तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोल रही हो? तब शेरनी बोलती है, बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी, लेकिन एक काम कर, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ, कुछ करना मत, याद रखना। जंगल में वो जो शेर राजा मिले तो उस जैसे ही वो दिखे वहाँ से फटाक से गायब हो जाना, लेकिन अपने जंगल को अच्छे से देख के आओ, समझ के आओ, जंगल क्या है कैसा है। तो वह शेरनी का बच्चा ऐसा ही करता है, वो जंगल में जाता है और घूमता रहता है। जैसे ही वह शेर राजा वहाँ पे आता है तब वह फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है। तब शेर राजा भी देखता है तो सोचता, अरे ये तो वही बच्चा था, लेकिन ये क्या, इसको तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, यह भी मुझे क्यों दिख रहा है, अरे ये कोई छलावा तो नहीं है ना, छोड़ो, ऐसे ही मुझे दिख गया होगा। ऐसा सोच के वह शेर इग्नोर कर देता। तब वह शेर का बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो माँ को बोलता है, माँ वो मुझे दिखा था, लेकिन मैं उसे चकमा दे के भाग के आ गया। तब माँ बोलती है, बेटा तूने अच्छा किया, इस तरह से तुझे अभी रेगुलर करना है ताकि तू जंगल को समझ पाए, और स्पेशली तुझे उस शेर की निगरानी करनी है, उसको अच्छे से समझना है। तो वो बोलता है, माँ लेकिन ऐसा क्यों? तब माँ बोलती है, बेटा मैं तुझे बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। आज से कई सालों पहले इस जंगल पे तुम्हारे पिताजी रहा करते थे, वह इस जंगल के राजा थे, उनका नाम था शेर खान। वह बहुत ताकतवर थे और जंगल के सभी जानवरों की बहुत मदद करते थे। उनके पास उनके जादुई पंख भी हुआ करते थे, वह बहुत शक्तिशाली थे। वह अपने पंखों की मदद से जंगल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे। जंगल के सारे जानवरों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आती थी तो वह उसको पल भर में सॉल्व कर देते थे। कभी किसी को पैसे की मदद करनी हो या किसी ने किसी को परेशान कर रहा होता तो सब चीज़ों को वो पल भर में ठीक कर दिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अपने जंगल के अंदर से जानवर गायब होने लगे। तो शेर आपके पिताजी को पता चला, उनको लगा कि मेरे जानवरों को कौन गायब कर रहा है। तब वह उड़ते उड़ते जंगल का भ्रमण करने लगे। तभी उन्होंने देखा पड़ोस के कुछ शेर जंगल में आके जंगल के जानवर को उठा के लेके जाते हैं। तभी हमारे जंगल शेर राजा ने उनको वहीं पे पकड़ लिया, अपने उन जानवरों को तो नहीं छोड़ दिया और उन शेरों को वहीं पे ही पटक के मार दिया। जब ये बात दूसरे जंगल के उन राजाओं को पता चली तब उन्होंने बोला, अरे दूसरे जंगल के राजा ने हमारे सैनिकों को मार दिया, हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसके पंखों का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी से वो लोग प्लान करने लगे। एक बार जब तुम्हारे पिताजी नदी पे नहाने गए थे तब उन्होंने अपने पंख वहीं पे छोड़ दिए थे और
वह नदी में नहाने चले गए। तभी सारे उन शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी पे अटैक कर दिया। उन सब ने मिलके कम से कम 20 से 25 शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी अकेले पे वार किया। तुम्हारे पिताजी उन सब का सामना नहीं कर पाए और वहीं पे ही ढेर हो गए। उसके बाद वह पंख जब मुझे पता चला कि वह नदी के किनारे पे हैं तो मैं भागी भागी उन पंखों को लेके आ गई। उसके बाद से उन पंखों को मैं हमेशा अपने पास रखती रही और जंगल को प्रोटेक्ट करती रही। जंगल को कोई कुछ ना करे, इस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा। कोई भी दूसरे जंगल का जानवर मेरे जंगल में आने से कतराता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब तुमको बहुत बीमार हुए तब तुमको वेद के पास लेकर गई मैं। तब उस वेद की भूसा में दूसरे जंगल का एक जानवर होता है, उसने बोला कि अरे ये बाप का बच्चा बहुत बीमार है, उसके लिए आपको एक काम करने पड़ेगा। आपके जो पंख है उनको आपको देवी को चढ़ाना पड़ेगा, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने उन पंखों को देवी माता के चढ़ा दिया। जैसे मैंने वो देवी माता के चढ़ाया तो उन्होंने तो उन पंखों को लेके वो लोग वहाँ से भाग गए। तब से वह पंख गायब हैं। और जब मैं नदी के किनारे बैठी थी तभी वो शेर और शेर का बेटा वहाँ पे आ गया। उसने तुझे धक्का दे दिया नदी में और मैं भी तुझे बचाने के लिए नदी में कूद गई। और लेकिन भला हो हमारे जंगल के जानवरों का, उन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने पिताजी का बदला लेना होगा, उसको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे पंख, जो अपने घर के पंख है, उनको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वह उन पंखों से बहुत ताकतवर है। इस चीज़ के लिए वो जो शेर बोलता है, माँ तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे पता है वो पंख कहाँ है। उन शेरों ने उन पंखों को पहाड़ी की गुफा के अंदर छुपा के रखा है, मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना था। तब ये शेर छुपता छुपाता पहाड़ी पे चला जाता है। पहाड़ी पे जैसे ही वह जाता है तभी वहाँ पे उसे 4-5 शेर मिलते हैं। वो शेर बोलते हैं, अरे तुम इधर कहाँ से आ गए? तब वो बोलता है, मैं कोई नहीं, मैं तुम सबका काल हूँ, मैं तुमको अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वह शेर उन सब पे अटैक कर देता है। उन सब पर अटैक करने के बाद उन सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो गुफा में जैसे ही पहुँचता है उसे वह पंख मिल जाते हैं। वो पंखों को पहन के उड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को बोलता है, माँ देखो हमें हमारे पंख मिल गए, चलो अब हम उस शेर को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह वहाँ पे जंगल में जाता है। जंगल में वह जाता है तब शेर उसको देखता है तो फिर से शेर को लगता है, अरे मुझे फिर से छला हुआ है, मैं अपनी आँख बंद कर लेता हूँ, पीछे मुड़ जाता हूँ। वह पीछे मुड़ जाता है। फिर जैसे थोड़ी देर के बाद वापस वह मुड़ता है तो क्या देखता है, उसकी माँ और वह शेर दोनों वहाँ पे होते हैं पंखों को लेके। तो वो उसको पंखों को देख के डर जाता है। वो बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ये प्रिंस शेर उसको पकड़ के जंगल के बीचों बीच ले जाता है और वहीं पे बोलता है, जंगलवासियों, इसने कई दिनों से तुम सब पे अत्याचार कर रखा था, अब इसका आखिरी दिन आ चुका है। इसने मेरे पिताजी को भी मारा था छल कपट से और मेरी माता और मुझे भी मारने की कोशिश करी, लेकिन अब इसका आखिरी समय आ चुका है, इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये पंखों वाला प्रिंस शेर उस पर अटैक कर देता है, उस पर वही मार देता है उसको। तभी वहाँ पे उसका बेटा भी आता भागा भागा। वो बोलता, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पे हाथ लगाने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। उसके बाद वह बोलता है कि तूने भी मुझे मारने में पूरा हाथ निभाया था, मेरी माँ को तूने ही धक्का दिया था पानी के अंदर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह अब उसके बच्चे पे भी अटैक कर देता प्रिंस शेर उसके बच्चे को भी वहीं पे मार देता। उसके बाद उन दोनों को ख़त्म करने के बाद ये जंगल के वापस से राजा बन जाता है। वह अपनी माँ को उस जंगल की महारानी बनाता है और खुद उस जंगल का सेनापति बन के जंगल की रक्षा करने लग जाता है। सारे जंगली जानवर अपने नए सेनापति और जंगल की रानी को फिर से पाके बड़े खुश होते हैं। वह सब बोलते हैं, अब से हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, हमारे जंगल के सबसे शक्तिशाली सेनापति हैं और हमारे जंगल को चलाने वाली हमारी शेर रानी भी आ गई है, अब हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगल खुशहाली अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी